मुझे आशा के लिए बहुत अच्छे से। आज मैं आशा कैसी लग रही है आपको? कुछ चेंज अच्छा लग रहा है ना, तो फिर उसके लिए भी क्लैप हो जाए। अच्छा देखिए, जब आप अपनी क्लाइंट को फेशियल चेयर पे बिठाते हैं तो लाइट ऑन करें, प्रोटेक्शन लेयर अनहेल्दी। और सेकेंडली क्या होता है कि जब आप उनको टच करेंगे, हमेशा ना हमें देखा कि आप ऐसे जो टच कर रहे होते हैं, स्किन को इस तरह टच नहीं करते। स्किन को टच करने के लिए आप इनको टच करें तो आपके क्लाइंट में बॉडी की हीट निकल लेती है, ठीक है। तो आप खुद आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपकी जो क्लाइंट है उनकी प्रोटेक्शन लेयर अनहेल्दी है। और उनका अच्छा एक तो ये कि जब क्लाइंट आपका डे लाइट से अंदर आता है आपके सैलून पे, तो मैंने देखा है बाल लोग फुल कहते हैं कि पूछो क्या करना है, तो कहते पॉलिशिंग करनी है। तो एक बंदा जो होता है जिससे काम ही पॉलिशिंग का होता है, वो भाग के कोने में जाके पॉलिशिंग मिक्स करके उसको मुक्का लगाना शुरू कर देता है। ऐसा बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि जब आपकी क्लाइंट डे आउट से डे लाइट से जब अंदर आती है और अगर उसके चीक्स ब्लश हैं और उनकी स्किन की हीट निकल रही है स्किन में से, इसमें उनका पीएच लेवल भी हाई है, ठीक है। नॉर्मली पीएच लेवल 4 to 5 होता है। जब उनका पीएच लेवल हाई होगा और उसके ऊपर आप पॉलिशिंग लगा देंगे तो पॉलिशिंग रिएक्शन करेगी। और रिएक्शन क्या करेगी कि हीटिंग के साथ जब हीट मिलेगी तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर देगी और आपकी क्लाइंट फ़ौरन कहेगी जी एसी कहाँ लगा हुआ है, पंखा कहाँ लगा हुआ है, और फ़ौरन ऐसे शुरू कर देगी, ठीक है। और आपको भी हाथ में डाल देगी। तो सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट की जब क्लींजिंग करनी है, क्लींजिंग के बाद सूदिंग लोशन फ़ौरन अप्लाई करना है। सूदिंग लोशन क्या करेगा, फ़ौरन उनकी स्किन को चिल करेगा, ठंडक फील होगी उनको, और उनका पीएच लेवल फ़ौरन नॉर्मल हो जाएगा। टाइप कुछ चिकनी क्रीम कुछ भी, तो आपने देखा होगा कि हमारी स्किन टैन होना शुरू हो जाती है, एकदम जो ग्लो है वो डल हो जाता है, ठीक है। इसलिए गर्मियों में हर लेडी की बैग में फेयर लवली होती है, फेस वॉश होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद टैपिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप एलोवेरा क्लींजर के साथ जब क्लींजिंग करेंगे तो ये आपने अभी देखना है अपनी प्रोफेशनल आई से कि इसमें वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स इतने एक्टिव हैं कि ये हमारी क्लाइंट की तो क्लींजिंग हो जाएगी, नंबर 2 इनका जो वाइटनिंग का जो इफेक्ट है वो ग्लो करेगा। और अब ये क्लींजिंग करेंगे, मैं इसके आपको फ़ायदे बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट आपको कोई ग्लो चाहिए अपनी स्किन पे, आप फ्रेश रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो चिट्टा इफेक्ट है उससे थोड़ा सा ज़रा साइड पे हो जाए, क्योंकि एक जो वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स जो हम देते हैं ना, वो इफेक्ट कितना करते हैं, अगर आपकी स्किन ये है तो ये हो जाएगी। लेकिन ये नहीं होगी कि आपका मीडियम कॉम्प्लेक्शन है और आप करीना कपूर की तरह आप जो है चिटा हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। जो अल्लाह ने हमारे कॉम्प्लेक्शन बाय बर्थ हमें दिए हैं, हम उनमें वेरिएशन के साथ, अच्छी प्रोडक्ट के साथ हम उसको ग्लो ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए बाहर के जब ममालिक में हम जाते हैं तो वहाँ पे जो नेग्रोस हमारे साथ काम कर रहे होते हैं उनकी स्किन सबसे ज़्यादा शाइन कर रही होती है, हालांकि वो डार्क कम्प्लेक्शन होते हैं, लेकिन क्या है वो फिश का इस्तेमाल बहुत करते हैं और वो अपनी स्किन को मॉइस्ट बहुत रखते हैं। तो बेहतरीन स्किन कौन सी होती है, जिसमें शाइन है, जिसमें ग्लो है, बिल्कुल रूखी चिट्टी सफ़ेद स्किन, वो अस्तगफुरुल्लाह मुर्दे की तो हो सकती है, जीते जाते इंसान की अट्रैक्टिव स्किन नहीं हो सकती। तो माफ़ अगर मेरे इस वर्ड से कोई किसी को बुरा लगे, लेकिन बेहतरीन स्किन सिर्फ आपकी वो होगी जिसमें कोई निशान नहीं है, जिसमें कोई डार्क सर्कल नहीं है, जिसमें एक्ने नहीं है, और सिर्फ वो इवन और फ्रेश स्किन है, ठीक है। और उसको जब आप प्रोफेशनल स्किन के साथ डील करेंगे तो आप माशाल्लाह उसको कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट एलोवेरा क्लींजर के साथ क्लींजिंग हो रही है, ठीक है। क्लींजिंग के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, क्योंकि पॉलिशिंग करें तो हम सूदिंग लोशन लगाएंगे अपने क्लाइंट का पीएच लेवल नॉर्मल करने के लिए। जब तक ये काम करते हैं मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग दे दूँ कि फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट के डार्क सर्कल्स हैं और आप क्या करें कि आप एलोवेरा क्लींजर ले लें या सूदिंग लोशन ले लें, कुछ भी एक प्रोडक्ट इसमें से ले लें, छोटे से कंटेनर में निकाल लें। आप जो आपके लेंस का कंटेनर होता है उतनी कोई भी आप जार ले लें, उसमें जस्ट 1 टेबल स्पून आप कोई भी प्रोडक्ट निकाल लें, या क्लींजर ले लें या सूदिंग लोशन ले लें। अगर बहुत गर्मी है तो सूदिंग लोशन ले लें, अगर नॉर्मल वेदर है तो आप क्लींजिंग मिल्क ले लें, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट के डार्क सर्कल है तो उसमें आप 1 टेबल स्पून वो प्रोडक्ट निकालें इस चीज़ में, और डार्क सर्कल सीरम उसमें 10 ड्रॉप्स डाल दें।
ठीक है, डार्क सर्कल सीरम। ये मैं आपके सामने ब्रेक करूँ, और ये मैंने सील खोली है, आपने इस सील को नहीं खोली, क्योंकि ये सील अगर खुल जाएगी तो बीच में रबर की कैप है, तो आपका सीरम अगर ट्रॉली पे गिरता है तो आपका ज़ाया हो सकता है। तो आप सिरिंज लेंगे, अब निकालें, अब देखिए इसको पहले शेक करें, और अफीफा आपके सामने इस सिरिंज से ये डार्क सर्कल सीरम निकालेंगे, और ये आप अपने क्लिनजिंग के कंटेनर में ही डालें। अब ये आपके पास डार्क सर्कल की प्रोडक्ट आपके पास बन गई है। जब आप फेशियल करने लगे, हर फेशियल सिटिंग से पहले आप आइस के गिर्द और आइस के ऊपर वो डार्क सर्कल प्रोडक्ट लगा दें और बाकी काम करते जाएं। जब आपका एंड ऑफ द फेशियल का जब मास्क लगा लेंगे तो ये मास्क में भी जाएगी, क्योंकि 1 टेबल स्पून जैसे आपने आइस के ऊपर लगाना है, आपका आइस का एरिया है, आपका आइस के ऊपर वाला एरिया है, आपने आई के ऊपर पूरा लगाते जाना है। और जब आप एक सिटिंग कंप्लीट करें तो सबसे एंड में इस वाली फिंगर के साथ, इसका क्योंकि टेम्परेचर, इसका प्रेशर काफ़ी कम होता है, इसे सॉफ्ट सा मसाज करके आप साफ़ कर लें। इससे क्या होगा कि पूरे फेशियल के दौरान 7 to 6 टाइम आप ये एप्लीकेशन करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि फेशियल के एंड में 70 to 80% आपके डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे। नॉर्मली ये डार्क सर्कल सेटिंग अभी जितने भी फेशियल अभी पाकिस्तान में डील हो रहे हैं, डार्क सर्कल सेटिंग कहीं भी नहीं है। मैं आपको इसलिए मेंशन कर दूँ पहले, ये देखिए इसमें मैंने निकाला। और अक्सर हमारे क्लाइंट जब हम पॉलिश पे करते हैं, जब हम सीट उठाते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या करने लगे हैं। तो ये देखें, ये आपको समझा के देखें, आप ड्रॉप्स की सूरत में आप साथ साथ अपने मतलब क्लाइंट के लिए आप यूज़ करते जाएं। जो प्रोडक्ट आप हाथ पे लें, ये सीट से 2-3 ड्रॉप्स आप उसमें मिक्स करें और एप्लीकेशन करते जाएं। नॉर्मली मेरे सैलून पे क्या होता है, जब मैं खुद काम करती हूँ तो क्योंकि एंटी एजिंग सबको चाहिए होती है, ये ज़रूरी नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि हाय मैं तो अभी 30 साल की थी, मुझे एंटी एजिंग का क्या दिया। आज स्किन को चेक किया करें। राइट नो जितने गलत प्रोडक्ट जब यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि 20 ईयर्स की बच्चियाँ भी एंटी एजिंग का शिकार हैं, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं आइडिया। उन्होंने अपनी जब प्रोटेक्शन लेयर डैमेज करेंगे तो प्रोटेक्शन लेयर डैमेज होने के साथ क्या करती है, वो पतली हो जाती है। और जब वो पतली हो जाती है तो क्या होता है कि वो जगह जगह से श्रिंक होना शुरू हो जाती है, सिलबटें पड़ना शुरू हो जाती हैं, छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब हम किसी भी क्लाइंट का फेशियल करते हैं, हम एंटी एजिंग सीरम, हम वाइटनिंग सीरम, हम सीरम में एक ही दफ़ा भर लेते हैं और फिर फेशियल की हर सीटिंग में उनको एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। और सपोज डैट कि अगर मेरी क्लाइंट की छाइयाँ हैं तो हम छाइयों के ऊपर प्लेन वाइटनिंग सीरम लगा के डिपॉजिट करते हैं ताकि वो उस पिगमेंटेशन को ख़त्म करें, राइट। अभी एक क्लिनजिंग होगी, क्लिनजिंग के बाद हम पॉलिशिंग की तरफ आएंगे। तो मैंने कहा मैं साथ साथ आपको सीरम्स की भी एप्लीकेशन दे दूँ। अच्छा, पॉलिशिंग में सबसे पहले हमारे पास है ब्यूटी प्लस की माइल्ड ब्लीच, इंतहाई बेहतरीन ब्लीच। यकीन करें मेरे 17 साल एक्सपीरियंस में मैं आपको ऑन द स्टेज कहती हूँ, अगर मुझे इससे बेस्ट अगर आपको स्किन की ब्लीच मुझे दे दें, मैं अपनी फील्ड छोड़ दूँ। क्योंकि ब्यूटी प्लस के साथ ये हम जैसे आप लोग अपना पार्लर डिज़ाइन करते हैं ना, आपने एक ख्वाब देखा होता है कि आप एक पार्लर बनाएंगे, उसकी चेयर ऐसी होगी, उसकी वॉल ऐसी होगी, फिर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा ख्वाब है जो हमारे हाथ में। मैं 17 साल से मार्केटिंग में हूँ, ठीक है। और हमारा एक ख्वाहिश थी कि हम जो भी ब्रांड करें तो हम ऐसा करें कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड हो, वो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद स्विच ना करे कि नहीं ये तो फलां प्रोडक्ट आ गई है, मैं वो यूज़ करना शुरू करता हूँ। तो हमने इस पर रिसर्च बहुत की है। ये एशियन स्किन के हिसाब से बनी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका डिफाइन करूँ, अब ये आइजा इसका सील खोलेंगी कि जब आप टेक्निकली एजुकेशन लेते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ ब्लॉन्डर्स होते हैं। जो भी ब्लीच ब्लॉन्डर्स काम करते हैं 2 टाइप्स ऑफ होते हैं। एक चाइना का पाउडर होता है, एक जर्मन पाउडर होता है। जो जर्मन पाउडर होता है वो इंतहाई रिफाइंड, इंतहाई स्मूथ और पाउडरी होता है, और वो हीटिंग नहीं देता स्किन के ऊपर, और कॉस्टली होता है, महंगा होता है। डेट्स वाई जब कोई भी कंपनी लॉन्च होती है तो केमिस्ट आपको ऑफर करता है कि आपने कौन सा पाउडर लेना है। सर जी चाइना वाला पा दो, बड़ा प्रॉफिट है, बड़ा फ़ायदा है वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्यूटी प्लस के जो डायरेक्टर है, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। अगर आप में से कोई ब्यूटी प्लस यूज़ कर रहे हैं तो क्लैप बताएगी कि वो कितने सेटिस्फाइड है।
अच्छा आप साफ करें। अच्छा वाइप्स इस्तेमाल करें, जब भी फेशियल करें स्पंज इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल इस्तेमाल करें। और मैंने देखा है कुछ प्रोफेशनल्स भी ये मिस्टेक करते हैं, ऑन द स्टेज टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे होते हैं, तो टिश्यू जो है वो इंतहाई वेस्ट मटीरियल से बना होता है, तो जब फेशियल करें तो टिश्यू फेस में इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। तो हमने वाइप्स रखे, साथ में स्पंज रखे। अच्छा अब जब इनका फेस क्लीन हुआ है सामने देखिए, अच्छा ने सूदिंग लोशन लगा दिए, लेकिन आप ये देखें कि सूदिंग लोशन लगाने के साथ जब इनको हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे थे तो इनकी स्किन लाइट सी हीट अप थी, लिटिल बिट, ठीक है। और अब आप देखें कि इनकी स्किन पे पिगमेंटेशन कितनी है, और इस तरह की स्किन के ऊपर लो पॉलिशिंग नहीं करवाते। लोग नॉर्मली कहते हैं जी कि जब हम पॉलिशिंग करवाते हैं या ब्लीच करवाते हैं तो हमारा स्किन और डार्क हो जाता है। इस बिहार पे अक्सर पॉलिशिंग जब की जाती है तो जिन लोगों की पिगमेंटेशन होती है या छाइयाँ होती हैं वो पॉलिशिंग नहीं करवाते। लेकिन ये देखें कि हमारी बड़ी आइडियल मॉडल है माशाल्लाह, हमने पिगमेंटेशन है इनकी सारी, और ये देखिएगा कि जब इनके ऊपर पॉलिशिंग होगी तो ये जितनी भी इनकी पिगमेंटेशन है इंशाल्लाह ताला सारी डाल हो जाएगी। आप समझ इनकी फोरहेड पे पिगमेंटेशन है, काफ़ी डार्क है, और इनके पूरे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है। अब देयर इज़ हिस्ट्री इनकी के क्योंकि मेरी फर्स्ट मुलाकात है तो मुझे इनकी हिस्ट्री का नहीं आइडिया, लेकिन मैं इनको प्रोफेशनली डील करूँगी। सबसे पहले जब पॉलिशिंग हम करेंगे तो इसमें वाइटनिंग पाउडर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी ग्लोइंग स्किन है, ऑलरेडी वाइट स्किन है, हम इसको बहुत चिटा नहीं लेके जा सकते। हमें इनका इनका दूर करना है इनकी पिगमेंटेशन। इनकी पिगमेंटेशन कवर होगी ऑटोमेटिकली ग्लो खुद ब खुद आ जाएगा, हमारी पॉलिशिंग का रिजल्ट अच्छा होगा। हमारा 70% जो हमारा रिजल्ट है वो पॉलिशिंग से होता है। अगर आप पॉलिशिंग अच्छी करेंगे आपका फेशियल का रिजल्ट उतना अच्छा होगा। अच्छा अब हम प्रोडक्ट ऐड करना शुरू किए। हमने ½ टीस्पून हमने वाइट लिया है माइल्ड ब्लीच पाउडर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा माइल्ड ब्लीच पाउडर है वो बिल्कुल स्किन के साथ है। और सेकेंडली इसमें आप डालेंगे जितना आप माइल्ड ब्लीच पाउडर लेंगे उसका तीसरा हिस्सा आपने वाइटनिंग पाउडर ऐड करना है। और वाइटनिंग पाउडर बेटा आप क्यों ऐड करेंगे, जब आपकी क्लाइंट को अफेक्ट चाहिए कि मुझे कोई फ़र्क नज़र आए कि मैंने फेशियल करवाया, या सेकेंडली हमारा क्लाइंट कहता है कि हमें चिता कर दें, वाइट कर दें। इवन देन कि मैं पेशावर में जब क्लासेस हमारी होती हैं तो वहाँ पर भी डिमांड यही आती है कि वहाँ का कॉम्प्लेक्शन बहुत वाइट है, लेकिन वो भी डिमांड करते हैं कि हमें वाइटनिंग इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने ½ टीस्पून हमने लिया है माइल्ड ब्लीच पाउडर, दिस वन, और इसमें हमने दिस वन, ये हमारा माइल्ड ब्लीच पाउडर है, ठीक है। आप अगर इसको क्लोज देखना चाहते हैं स्टॉल पे भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसमें हमने जितना माइल्ड ब्लीच लिया उसका तीसरा हिस्सा हमने वाइटनिंग पाउडर ऐड किया। उसके बाद हमने 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे डेवलपर, 20 वॉल्यूम डेवलपर, वन ऑफ माय फेवरेट वॉल्यूम, क्योंकि जब हम वॉल्यूम डिसाइड करते हैं चाहे वो हेयर हो चाहे वो स्किन हो, 2 टाइप्स ऑफ डेवलपर्स हैं, वाटर बेस और क्रीमी बेस, ठीक है। ये देखें ये क्रीमी बेस है, अगर मैं इसको उल्टा दूँ तो ये इसको जब तक मैं इसको प्रेस नहीं करूँ ये नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। इसमें ये क्रीम बेस है, ये हमारी स्किन के मॉइस्चर को तबाह नहीं करेगा, ड्राई नहीं करेगा। इवन देन 20 वॉल्यूम हेयर पे भी जाता है, मेरा फेवरेट है। मैं जब अपना हेयर करती हूँ मैं ये डेवलपर यूज़ करती हूँ, तो क्योंकि क्रीम बेस्ड जो डेवलपर्स हैं ये आपके बालों को ड्राई नहीं करते, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करते, ठीक है। अच्छा इसमें 1.5 टीस्पून हमने 20 वॉल्यूम डाला है, क्योंकि जो वाटर बेस्ड डेवलपर्स होते हैं जब वो स्किन का मॉइस्चर कैच करना शुरू कर देते हैं स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, और उसका इफेक्ट बाद में क्या होता है कि आप एंटी एजिंग की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। स्किन पे लाइंस ज़्यादा आ जाती हैं। अच्छा 1.5 टीस्पून 20 वॉल्यूम, इसमें हम जितना आपने 20 वॉल्यूम डाला है उसका तीसरा हिस्सा डालेंगे शाइनर, उसका तीसरा हिस्सा डालेंगे सूदिंग लोशन, और वही थर्ड हिस्सा डालेंगे बूस्टर, ठीक है। और बूस्टर डालते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब बूस्टर का क्या काम है, ये आपकी पॉलिशिंग को बूस्ट अप कर देता है, आपकी पॉलिशिंग के रिजल्ट को फास्ट कर देता है। अगर आपको चिटा इफेक्ट चाहिए, देखिए हमारी क्लाइंट क्या कहती हैं वाइट कर दें,
जब तक उनको चिटा ना करें उनको लगता है कि फेशियल ही नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी क्लाइंट के चीक्स ब्लश हो रहे हैं, रेड है, फिर कोशिश करें कि ये बहुत कम डालें। अगर आपकी एशियन स्किन है, सावली स्किन है, तो उसमें 1/3 आप बूस्टर ऐड करें। बूस्टर क्या करेगा, आपके पॉलिशिंग के रिजल्ट को बूस्ट अप कर देगा, पॉलिशिंग बहुत अच्छे से डिपॉजिट होगी और आपकी पिगमेंटेशन फौरन डल हो जाएगी। अभी क्योंकि हमारे पास जो स्किन है, जैसे नॉर्मली आप हरिपुर की स्किन देखते हैं, आप पेशावर की स्किन देखते हैं, तो ये वो स्किन है जो ऑलरेडी बाय बर्थ वाइट है, लेकिन इसमें पिगमेंटेशन है। और जहाँ पे एक और चीज़ भी कि लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि सेंसिटिव स्किन में और हेल्दी स्किन में क्या फ़र्क है। तो नॉर्मली जितनी सांवली स्किन होती है वो प्रोटेक्शन लेयर उनकी उतनी अच्छी और हेल्दी होती है, और वो आइडियल स्किन है। जितना हमारा फॉर्मर है, बिलीव में, वो हमारी सांवली स्किन के ऊपर मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ कि इंतहा से ज़्यादा लाइट होते हैं। वो बाहर गुजारा करके, वो बाहर रह के पता है, यकीन करें कि वो हमारी स्किन के ऊपर वो मतलब वो कहते हैं जी आइडियल स्किन है, अट्रैक्टिव स्किन है, अट्रैक्शन वाली स्किन है। जितनी टॉप मॉडल, जितनी टॉप एक्ट्रेसेस, अगर मैं आपको यहाँ पे काउंट करूँ कि वो जो फेवरेट मॉडल, तो आप कहेंगे जी काजल इज़ माई फेवरेट, बपाशा इज़ माई फेवरेट, क्योंकि इनका मेक ओवर आप कभी अब देखें तो बहुत अच्छा होता है। और जितने मेकअप आर्टिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं उनसे कोई पूछेंगे तो कहेंगे हमें सांवली स्किन के ऊपर मेकअप करना, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्किन ना, तो हमें मेकअप करना मज़ा आता है। जितनी फेयर स्किन होती है उसके ऊपर जब आप फास्ट मेकअप कर देते हैं वो ओवर कलर हो जाती है। अब आप यहाँ पे सामने हूँ, मैं समटाइम ऐसे होता है मुझे आप थोड़ा सा हैंडल करना है, लेकिन नॉर्मली क्या होता था कि कभी मैं कोई फाउंडेशन यूज़ कर लूँ तो कहते ना वो वाइट है, तो मैं टॉवल से फेस साफ कर लेती, तो यार ये तो लग रहा है कि अलग सा फेस है ना। तो लेकिन ये है कि ये टेक्निकल होता है, तो इसलिए वैसे स्किन फ्रेश होनी चाहिए। लेकिन जो आइडियल हमारी जो स्किन है, जिसको फॉरनर से बहुत लाइक करते हैं, वो हमारी एशियन स्किन है, जो गंदुमी स्किन है माशाल्लाह। तो बहरहाल ये हमने पॉलिशिंग अप्लाई कर दी है। क्लाइंट से पूछते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। जैतून अच्छा लग रहा है। जैतून कोई फील, कोई एक्सपीरियंस बताना चाहेंगी जैसे हमने अपनी पॉलिशिंग लगाई हुई है, आपको कोई डिफरेंस लग रहा है, या आप एक पॉलिशिंग यूज़ करती हैं या फर्स्ट टाइम ब्यूटी प्लस यूज़ करेंगी? मैंने यूज़ की हुई है। आँखों में जलन नहीं हो रही। एक्चुअली अच्छा, क्योंकि हमारी ऑलरेडी यूज़र हैं तो डेट्स वाई इनको आइडिया है सारा। ब्यूटी प्लस की जो ब्लीच है, देखिए आइस के पास तक लगी हुई है, कोई इनकी आंखों में से पानी नहीं आ रहा, कोई इनकी नाक में से इनको फ्यूम्स नहीं आ रहे, और कोई इनको इरिटेशन नहीं हो रही, और माशाल्लाह माशाल्लाह और कूलिंग इफेक्ट है सबसे मेन चीज़। कि नॉर्मली जब हम ब्लीच लगाते हैं तो क्या होता है कि इचिंग होना शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, और उससे क्या होता है कि हमारी क्लाइंट की स्किन में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और वो हम फ़ौरन आंखों के पास से साफ कर रहे होते हैं। और समटाइम ऐसे बंदा पंखे के नीचे नहीं बैठता कि हवा से फ्यूम्स आंखों में जा रहे होते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि ब्यूटी प्लस की जो ब्लीच है, पॉलिशिंग है, ये हमारा वो ख्वाब है जो इनके ऊपर हमने प्रेजेंट किया है और ये आपके सामने है। ये हमारा मार्केटिंग का 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि हमने पहले इस पर रिसर्च की और हमने इसको एशियन स्किन के हिसाब से डिज़ाइन करवाया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग ब्यूटी प्लस के साथ अटैच हैं, मेरा नहीं ख्याल कि सिंगल कंप्लेंट भी अगर हो इस पॉलिशिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि आज मेरा था कि हम गोल्ड प्रेजेंट करेंगे, लेकिन मुझे कहा गया कि जितना टाइम है, अगर हम, क्योंकि पॉलिशिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और माशाल्लाह स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी हैं, तो मैंने चले आप यहाँ पे पॉलिशिंग कर देते हैं। तो बहरहाल देखें कि कितना रिलैक्स है। कोई पॉलिशिंग से रिलेटेड कोई सवाल हो आपका तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं पूछ सकते हैं, आपकी स्किन का कोई इशू है आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ लोगों की स्किन पे बहुत इशू नज़र आ रहे हैं। अगर आप मुझे सवाल नहीं करेंगे, मैं खड़े होकर मैं आपको बताना शुरू कर दूँगी कि आपके साथ क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। तो कोई अगर प्रॉब्लम है सवाल करें। अच्छा बेटा, आप लास्ट जो स्कार्फ है वाइट एंड ब्लैक, आप खड़े हो बच्चे? आप अच्छा बेटा खड़े हो आप बैक पे। अच्छा बच्चे, आपकी स्किन ब्लश है काफ़ी अच्छी। आपने कोई ब्लशर यूज़ किया हुआ है या ब्लशर यूज़ किया हुआ है? अच्छा, आप उनकी स्किन टच करेंगे? हीट है ना? हाँ, बैठ जाओ।
अच्छा, मैंने आपको क्या शो किया, ये हमारा क्लाइंट है, ऐसे ही है। हमारा क्लाइंट कभी एग्री नहीं करता। देखो हम यहाँ बेटा, हम यहाँ पे सीखने के लिए आए, ठीक है। अब यहाँ मेरे सामने सारे बैठे हुए हैं, सब ने ब्लशर भी यूज़ किया हुआ है। ब्लश ऑन की अपनी लुक होती है, जो प्रोटेक्शन, क्योंकि जैसे ये ब्लश है ना, जब हमने इनको टच किया, अगर इनकी स्किन कूल होती है, इसमें इनके वाकई ब्लशर है और नॉर्मल है। लेकिन इनकी स्किन जिसे जिसे मैं देख रही हूँ, इनकी स्किन ना हीट अप हो रही है, इनकी स्किन ब्लश हो रही है। तो ये हमारा क्लाइंट ऐसा है कि अगर हम इनको भी अगर पॉलिशिंग अप्लाई करें, इस तरह के क्लाइंट पॉलिशिंग अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारा चैलेंज है कि प्रोटेक्शन ले कितनी ही अनहेल्दी हो, ब्यूटी प्लस की ब्लीच कुछ भी नहीं करती वो है, क्योंकि इनको ये देखें बिल्कुल कूल इफेक्ट है। ये भी हमारे पास हेल्दी स्किन नहीं है। अब मैं इनको डिफाइन नहीं करूँगी, क्योंकि इनको हम डील कर रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन ये जो 2-3 जो चीज़ें होती हैं जज करने के लिए, कि आप क्लाइंट को लाइट के नीचे बिठाएं, जैसे लाइट आती है आपकी स्किन ब्लश हो जाती है, ब्लश हो रही है इसमें आपकी क्लाइंट की स्किन अनहेल्दी है, टच कर रहे हैं हीट नहीं कर रही है, इसमें पीएच लेवल हाई है, और दूसरा प्रोटेक्शन लेयर अनहेल्दी है। फ़ौरन सूदिंग लोशन के साथ उनको डील करें और ब्यूटी प्लस की पॉलिशिंग लगा दें। अच्छा जैतून, मुझे ये बताएं कि ऑलरेडी ब्यूटी प्लस से पहले जब आप कभी किसी और ब्रांड पे काम करते हैं, आप इसी तरह रिलैक्स बैठते थे ब्लीच के साथ? मुझे आंसू नहीं आते। ठीक है, मतलब ये बताने का मकसद ये है कि ये भी सेंसिटिव स्किन है, अनहेल्दी स्किन है, लेकिन शी इज़ रिलैक्स और इनको कूलिंग इफेक्ट आ रहे हैं। बेटा आप कुछ सवाल करना है, आपने पूछे? आप जितने सवाल करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी मैम, मैं रानी। जी मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनको ब्लीच की जाती है, स्किन हीटअप के साथ स्वेलिंग हो जाता है, तो ये किस वजह से? अच्छा देखें, बाल लोग ना वाइटनिंग फार्मूला क्रीम्स का भी ना एक बैलेंस है, एक चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। केमिस्ट होते हैं जो वगैरह फार्मूलेशन बनाते हैं, वो कंपनी की, मेरी अपनी कंपनी है तो मुझे पता है कि क्या डिस्कशन होती हैं। तो हमें बताया जाता है कि इसमें ये ऐड करेंगे तो रिजल्ट इतने दिनों में आएगा, ये ऐड करेंगे तो रिजल्ट इतने दिनों में आएगा। लेकिन अगर ये क्वालिटी देंगे रिजल्ट लेट आएगा, लेकिन क्लाइंट की स्किन डैमेज नहीं होगी। अब क्या है कि जहाँ पे प्रोडक्ट में मर्करी ऐड होता है, हेयर रिमूविंग प्रोडक्ट्स में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जहाँ वो इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, उन क्रीम्स का रिजल्ट कैसा आता है? रात को लगाएं, सुबह आपकी वादा नहीं पहचानेगी कि माशाल्लाह मेरी वो जैसे नहीं उन्होंने ऐड दिया होता चेहरा चंद वर्गा, ठीक है। उसमें एसिडिटी ऐड होते हैं कि जब हमारा क्लाइंट ऑन ऑफ वो प्रोडक्ट यूज़ करता है तो एक टाइम में स्किन में एलर्जी आना शुरू हो जाती है, वो रिएक्शन करना शुरू कर देती है जब आप उसके ऊपर कोई भी काम करते हैं। क्योंकि ये जो ब्लीच है ना, ये एक केमिकल है, ठीक है। और जब आप उन प्रोडक्ट उनके ऊपर जब ये उनको ना कभी पर्सनलाइज कभी देखें, उनको खारिश होती होगी बैठे बैठे, वो वूल के कपड़े पहन लें, उनको खारिश होना शुरू हो जाएगी, उनको रेड स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, वो डाई नहीं लगा सकते कंफर्ट होके। और वो कहते हैं जी जब हम डाई लगाते हैं या फेशियल में जाते हैं हम एंटी एलर्जी खा के जाते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। लेकिन सपोज डैट आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है, क्योंकि मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं, उनका आप आईब्रो करते हैं थ्रेड, वो जगह स्वेल हो जाती है, ठीक है। उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है, जब आप उनको पॉलिशिंग कर दें, पॉलिशिंग करने के बाद ग्लोइंग पाउडर मास्क, ये हमारा, यकीन करें अगर मैं पूरा दिन मुझे दे दें, मैं इसको अगर आपको डिफ़ाइन करूं तो इसके जो खुसूसियात हैं वो ख़त्म ना हो, ये इतना क्लासिक है। सिर्फ ग्लोइंग पाउडर मास्क लें, उसमें 1 टेबल स्पून ले लें, उसमें थोड़ा सा सूदिंग लोशन ऐड करें। सूदिंग लोशन ऐड करने के बाद अगर आपका वेदर बहुत गर्मी है तो उसमें आप ठंडा दूध ऐड करें। और अगर सर्दी, अगर जैसे नॉर्मली अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल पानी वेदर है, तो इसमें आप नॉर्मल वाटर ऐड कर लें या रोज़ वाटर ऐड कर लें और ये पेस्ट बना के उनके फेस पे लगा दें। यकीन करें फुल स्किन सेट हो जाएगी। क्योंकि मेरी एक क्लाइंट है, उनको अब इतनी एलर्जी होना शुरू हो गई है कि उनको जब हम आईब्रो भी करते हैं तो उनकी सारी आईब्रो स्वेल हो जाती है। ये किस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम बगैर चेक एंड बैलेंस के सस्ती वाइटनिंग फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि वो कभी आप जाके देखें लाहौर, कभी आप जाके देखें शादी, वो कैसे बन रही होती है। यकीन करें जो बंदा बना रहा होता है ना, उस गरीब को खुद नहीं पता होता वो कर क्या है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस दिया हुआ है, तो आप उन्होंने प्रॉपर यूनिट्स बनाए हैं, तो आप थोड़ा सा बेहतर काम चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वाइटनिंग क्रीम ब्यूटी प्लस की क्लासिक रिजल्ट है। अगर उसके इस्तेमाल करने से किसी बंदी की अगर कुछ स्किन को कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो मेरे से ज़रूर बात करें, क्योंकि हम खुद उनको कहते हैं कि आपने डेली यूज़ नहीं करना, आपसे वीक में यूज़ करें 2 दफ़ा या सिर्फ 3 दफ़ा, दैट्स इट। अगर आप कंटिन्यूसली वाइटनिंग फार्मूला क्रीम लगाएंगे, आप लगा के किचन में जा रहे हैं, हीट में जा रहे हैं, लगा के आप डे आउट में जा रहे हैं, बास फार्मूला क्रीम ऐसी है कि लगाने से ना वो एक ग्रीसी सी फेस पे चमक सी आ रही होती है, तो आप बच्चे समझते हैं कि फाउंडेशन की तरह आ रहा है, तो वो लगा के ना मार्केट पीते रहते हैं। ये सब आपको प्रोटेक्शन लेगा, आपकी डैमेज करेगा। जब फार्मूला क्रीम लगाने से, जब आपकी फार्मूला क्रीम क्या आपके काम क्या खराबी पैदा करती है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि मैंने यहाँ से वहाँ तक जाना है। अगर मैं पैदल जाऊँगी तो मुझे टाइम लगेगा ना कुछ, लेकिन अगर मेरे पाँव में आप व्हील डाल दें तो मुझे कोई पुश करेगा तो मैं सेकंड्स में वहाँ पहुँच जाऊँगी। ठीक है। फार्मूला क्रीम क्या काम करता है, जब आप फार्मूला क्रीम अप्लाई करते हैं, इसमें स्टीरॉइड है, ये आपके स्किन के ग्लैंड्स को फास्ट कर देता है। इस सिर्फ ये काम करता है, आपके स्किन के ग्लैंड्स को उसको उतना तेज कर देता है, एक्टिव कर देता है कि वो तेज काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनमें ग्लो बड़ा अच्छा आ जाता है स्किन में, स्किन बड़ी ब्राइट लगना शुरू हो जाती है, और हर बंदा कहता है यार बड़ी फ्रेश लुक आ रही है, बड़ी मज़े की स्किन आ रही है। लेकिन जब आप फार्मूला क्रीम को ड्रॉप करते हैं, किसी वजह से दुकानदार के पास अवेलेबल नहीं होती, किसी वजह से आपके पास पॉकेट मनी नहीं है, आप परचेज नहीं कर सके, तो क्या होता है आपके जो ग्लैंड्स हैं वो जो रूटीन में काम करते हैं वो भूल चुके होते हैं। आप वो काम करें, आप नॉर्मलिटी की तरफ आ गए, क्योंकि आपने एक ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल की जिससे आपके स्किन के जो ग्लैंड्स हैं वो अनहेल्दी काम करना शुरू हो गए, तेज काम करना शुरू हो गए। ठीक है। लेकिन जब आपने वो प्रोडक्ट ड्रॉप की तो ग्लैंड्स ने अपना काम भी छोड़ दिया। ठीक है। और उससे क्या होगा, जब आपके स्किन के ग्लैंड्स अनहेल्दी होंगे तो फिर स्किन पे वो क्या रिएक्शन होगा, पिगमेंटेशन आएगी, छाइयाँ आएंगी, एक्ने आएगी, फिर आपकी स्किन पे कुछ भी आ सकता है। तो ये जो फार्मूला क्रीम्स हैं ये काम करती हैं। इसलिए अगर आपने अपनी स्किन को फ्रेश करना है, आप अपनी स्किन को ग्लो रखना चाहते हैं, तो सिंपल ब्यूटी प्लस के ये सीरम्स आप अपने पास रख लें। आप अपनी क्लेंजिंग मिल्क किसी भी बॉटल में ऐड करें और उसमें एक सीरम वाइटनिंग सीरम का आप ऐड कर दें, और डेली और साथ वाइटनिंग क्रीम्स के साथ आप विटामिन ई के कुछ कैप्सूल आप ऐड कर दें, आपकी बेहतरीन नाइट क्रीम बन जाएगी। आप डेली यूज़ करें, और ये क्या होगा कि आपके डेली यूज़ करने से आपकी जो स्किन की जो पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डल होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो अक्सर मैं देखा है मदर डे पे लोग अपनी माओ के लिए ब्रांड के वो बैग्स ले लेके फिर फेसबुक पे लगा रहे होते हैं, एक तो बड़ी माजरत के साथ कि माओ को डायरेक्ट ड्रामों की ज़रूरत नहीं होती, और काइंडली ना किया करें। और तो नंबर 2 ये, अगर आप उन्हें गिफ्ट कर दें ना तो एक अच्छी वाइटनिंग क्रीम बना दें, उनको दे दें, वो 10 साल यंग लगना शुरू हो जाएंगी, बेहतरीन लगना शुरू हो जाएंगी। और सेकेंडली मैंने एक बहुत पहले टाइम देखा था कि ब्लैक फ्राइडे मनाया गया था, शायद किसी को याद हो, वो बड़ी हाइप बनी थी, ब्लैक फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे। आप यकीन करें बीइंग अ मुस्लिम मुझे बड़ी ये मतलब तकलीफ हुई थी कि हम कभी भी ब्लैक फ्राइडे नहीं कहते ना, हम फ्राइडे का जब भी नाम लेते तो एक अकीदत होती है, एक एहतराम होता है। तो हमने क्या किया था, हम वैसे भी हेयर शाजिया पे मेरा सैलून है, हम डेज सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। लेकिन अस्तगफुरुल्लाह, हम वैलेंटाइन सेलिब्रेट नहीं करते, हम 12 रबीउल अव्वल सेलिब्रेट करते हैं, हम मदर डे सेलिब्रेट करते हैं, हम डिसेंट से ना ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें नहीं करते कि जब मदर डे सेलिब्रेट करते हैं हम ऑल फेशियल 5 मिनट में कर देते हैं, उससे हमारा गोल्ड भी ऐड होता है। बिलीव मी, मैक्सिमम जो हमारी क्लाइंट है वो अपनी मदर्स को गोल्ड फेशियल करवाती है, क्योंकि गोल्ड फेशियल हमारी रिपेयरिंग प्रोडक्ट है, ये स्किन रिपेयर करती है। आप में से जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन फ्रेश है, मुझे सम टाइम अच्छा नहीं लगता जब हमारी स्कूल फेलो या कॉलेज फेलो मिल जाती हैं, क्योंकि या उन्होंने अपना बहुत बुरा शेयर किया हुआ है या शायद अल्लाह ने हमें अभी इज़्ज़त में रखा हुआ है,
तो हम अवॉइड कर रहे होते हैं, जो कहती है हाय शाजिया क्या हाल है, ये देखो ना आपकी आंटी शाजिया। तो मुझे बड़ा वो, लेकिन वो फिर खुद एडमिट करती हैं कि यार ये देखो ना हमारा क्या हाल हो गया। तो हाल आप जब तक आप अपने आप से खुद हमदर्दी आपको नहीं होगी ना, तो कोई आपका दूसरा बंदा हाल ख़राब नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप समझते हैं कि आपकी स्किन बेहतरीन हुए तो यकीन करें गोल्ड फेशियल यूज़ करें और गोल्ड का मल्टी एक्शन अपनी रूटीन में रखें। मैं यहाँ पे एक तरफ पूरा फेशियल वाइटनिंग कर दूँ, एक तरफ सिर्फ गोल्ड की मैं मल्टी एक्शन कर दूँ, रिजल्ट यकीन करें आउटस्टैंडिंग है। मुझे हाथ लगा के बताएंगे कौन कौन ब्यूटी प्लस का गोल्ड यूज़ कर रहा है। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट, बिलीव मी अमेजिंग रिजल्ट। हम डेमोस के लिए यहाँ पे आते हैं ना, वहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन यकीन करें अगर आप मेरा बैग चेक करेंगे इसमें आपको मल्टी एक्शन नज़र आएगा। क्योंकि कभी हम जेलम हैं, कभी हम कहाँ पे हैं, कभी शिजाज साहब की माशाल्लाह याददाश्त बहुत अच्छी है, तो उनको डेट से सारा कुछ याद है।